सो हे देयर एंड स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एनिमे रिलेटेड एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन की दुनिया में हमें कई सारे लेजेंडरी ट्रियोस को इंट्रोड्यूस करा गया है, लाइक वेदर ट्रियो, लाइट ट्रियो, लाइफ ट्रियो एक्सेट्रा। तो आज हम इसी की तरह एक ट्रियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो वीडियो में अंत तक बनी रहे और चैनल पर नए हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर दो। और आज का लाइक है मैं 7 लाइक्स, होप्स आप कंप्लीट करा दोगे। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स एंटर इनटू द पोकेमॉन। सो आज की वीडियो में हम फोर्स ऑफ नेचर की बात करने वाले हैं। इस लेजेंडरी ट्रियो के मेंबर्स का नाम है लैंडोरस, थंडरस और टॉर्नेडस। ये ट्रियो यूनोवा रीजन में रहता है। इस ट्रियो को क्रिएट किया है शैमिन ने। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। एक से निकला आर्सियस, आर्सियस ने बनाया डियाल्गा, पालगा, गिराटिना को। डियाल्गा ने बनाया लाइफ ट्रियो यानी कि वाइवेल्टल, जर्नियास और जाइग्रेट को। जर्नियास ने क्रिएट किया शैमिन को और शैमिन ने क्रिएट किया फोर्स ऑफ नेचर को, जो कि नेचर को मेंटेन रखने में मदद करते। लैंडरस, टॉर्नेडस और थंडरस के पास सेकेंड फॉर्म भी है, जो कि है थेरियन फॉर्म। रिवील ग्लास नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से ये अपने थेरियन फॉर्म से इनकारनेट फॉर्म में और इनकारनेट फॉर्म में से थेरियन फॉर्म में चेंज हो सकते। फोर्स ऑफ नेचर क्लाउड ट्रियो, कामी ट्रियो और लेजेंडरी जीनियस के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अब कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भी कोई ट्रेनर अबिडन श्राइन से गुजरता है, उन्हें छोटे बच्चों का ग्रुप मिलता है जो कि एक कहानी पढ़ रहे होते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि कैसे ग्रेट लैंडोरस ने थंडरस और टॉर्नेडोस की घमासान बैटल को रोका, उस जगह और वहाँ के लोगों को ख़त्म होने से बचाया। और वहाँ के लोगों ने लैंडोरस को शुक्रिया बोलने के लिए एक श्राइन भी बनाई। ब्लैक 2 और वाइट 2 गेम में हमें ये रिवील्ड हुआ कि पास्ट में जब कामी ट्रियो रिवील्ड ग्लास की मदद से थेरियन फॉर्म में चेंज हो गए थे, तो वो एज ए मिथ डिक्लेयर कर दिया। एक आदमी ये भी सजेस्ट करता है कि वो श्योर नहीं है कि थेरियन फॉर्म और इनकारनेट फॉर्म कामी ट्रियो के रियल फॉर्म है। ये लाइन पढ़ के मेरे दिमाग में कुछ और भी सवाल है। क्या ये इनके सच में रियल फॉर्म है, या फिर इनके और भी फॉर्म है, लाइक मेगा फॉर्म, जिगांटामैक्स फॉर्म, या फिर इनके और भी आगे इवोल्यूशंस है। सो अब हम लेजेंडरी जीनियस के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। लैंडोरस, लैंडोरस एक डुअल टाइप ग्राउंड फ्लाइंग लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि फोर्स ऑफ नेचर का ट्रियो मास्टर भी है। लैंडोरस को गार्डियन ऑफ फील्ड मानते हैं क्योंकि इसकी जो टेल है वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लोग इसे ग्रेट लैंडोरस भी कहते हैं क्योंकि जब भी थंडरस और टॉर्नेडोस की लड़ाई होती है तब लैंडोरस आके वहाँ की तबाही रोक देता है। ये हमें मांगा में अ स्टोरी टाइम इन द बैटल सबवे वाले एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ गायलो जो कि टीम प्लाज्मो का मेंबर है, उसने फोर्स ऑफ नेचर के सारे मेंबर्स को पकड़ लिया था। और एनिमे में ये हमें स्टॉपिंग द रेज ऑफ लेजेंड पार्ट 1 एंड 2 में दिखाया गया था, जहाँ ये थंडरस और टॉर्नेडोस के साथ बैटल कर रहा है। और साथ ही साथ ये पोकेमॉन जनरेशन जो कि पोकेमॉन की सीरीज़ है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं बात कर रहा था पोकेमॉन जनरेशन की, तो हमें लैंडोरस एज ए वाइल्ड लेजेंडरी पोकेमॉन दिखाया गया था। इसकी इनकारनेट फॉर्म की इंस्पिरेशन इनारी, ओकामी और जिनी से ली गई है, और थेरियन फॉर्म की इंस्पिरेशन एक वाइट टाइगर और चाइनीज फोर्स सिंबल कॉन्स्टलेशन से ली गई है। इसके बेस स्टेट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे है, HP 89, अटैक 125, डिफेंस 90, स्पीड अटैक 115, स्पीड डिफेंस 80 एंड स्पीड 101। अब बात करेंगे सेकंड मेंबर की, तो वो है थंडरस। थंडरस के बारे में बात करें तो थंडरस एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग लेजेंडरी पोकेमॉन है। अब इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी फोर्स ऑफ नेचर का ही मेंबर है। थंडरस अपने टेल से थंडरबोल्ट्स अटैक शूट कर सकता है। ज़्यादातर लोग इसे हेट करते हैं क्योंकि ये जिस जगह से भी गुजरता है वो उस जगह को तबाह कर देता है, और जब भी ये टॉर्नेडोस से मिलता है तो ये दोनों वहीं लड़ पड़ते। हमें ये पहली बार दिखाया गया था मांगा एडवेंचर्स बैटल ऑन ए रोलर कोस्टर वाले एपिसोड में, जहाँ ये बैटल कर रहा होता है ब्लैक के साथ निम्बासा सिटी में। ये भी हमें एनिमे में स्टॉपिंग द रेज ऑफ लेजेंड्स पार्ट 1 और 2 में दिखाया गया है, जहाँ ये टॉर्नेडोस से लड़ रहा है। फिर बाद में जब लैंडोरस इनकी बैटल रोकने जाता है तो ये दोनों लैंडोरस से लड़ पड़ते। वाह भाई, जिनका नमक खाया उन्हीं से दगाबाजी, छोड़ा यार, मेन टॉप पे आते। इसकी इनकारनेट फॉर्म की इंस्पिरेशन राइजिन और जिनी से ली गई है। तो अगर आपको नहीं पता राइजिन क्या है, तो अगर आपने डोरेमोन और शिनचैन देखा है तो उसमें एक राक्षस आता है जिसके हाथ में एक तबला टाइप ऑब्जेक्ट रहता है, जिससे वो थंडर प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर आपने सीनोलिक विक्टर्स में देखा होगा, जब डॉन अपने स्टाइल वाले कंपटीशन में जाती है तो वहाँ पे ऐश और पिकाचू भी आता है। तो ब्रॉक उनका जो ड्रेस डिज़ाइन करता है
वो राइजिन का आउटफिट होता है और इसका थेरियन फॉर्म अज्यूर ड्रैगन और चाइनीज फोर्स सिंबल कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके बेस स्टेट्स कुछ इस तरह है: HP 79, अटैक 115, डिफेंस 70, स्पीड अटैक 125, स्पीड डिफेंस 80, स्पीड 111, जो कि टोटल मिला के वजह 580। इसके पास थ्रैश, थंडरबोल्ट जैसे पावरफुल मूव्स है। अब बात करेंगे लास्ट और थर्ड मेंबर के बारे में, जो कि है टॉर्नेडस। टॉर्नेडस एक प्योर फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि फोर्स ऑफ नेचर का थर्ड मेंबर है। ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ये अपनी टेल से तूफान भी क्रिएट कर सकता है। लोग और फार्मर इससे भी बहुत डरते हैं क्योंकि जब भी ये थंडरस के साथ बैटल करता है तो अपने पावर से सब कुछ तहस महस कर देता है। ये हमें BW मांगा में लेट्स मास्टर पोकेमॉन कैप्चरिंग वाले एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ मोंटा नाम के एक लड़के ने टॉर्नेडस के साथ बैटल करके उसे पकड़ लिया। और एडवेंचर्स मांगा में घायलों ने टॉर्नेडस के साथ बाकी कामी ट्रियो को भी पकड़ लिया। इसने अपनी मेन एनिमे अपीयरेंस स्टॉपिंग द रेज ऑफ लेजेंड्स पार्ट 1 और 2 में किया था। इसकी इनकार्नेट फॉर्म की इंस्पिरेशन फुइजिन और जिनी से ली गई है, जहाँ फुइजिन जापानीज में गॉड ऑफ विंड्स है और थेरियन फॉर्म की इंस्पिरेशन ईगल और चाइनीज फोर्स सिंबल कॉन्स्टेलेशन से ली गई है। इसके बेस स्टेट्स कुछ ऐसे हैं: HP 79, अटैक 115, डिफेंस 70, स्पीड अटैक 125, स्पीड डिफेंस 80, स्पीड 111, जो कि टोटल मिला के होते हैं 580। और इसके पास थ्रैश, हरिकेन, हैमर आर्म जैसे स्ट्रॉन्ग मूव्स भी है। सो या आज के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 55 सब्स। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।